हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं रूबी सिंगाटिया और आज हम आपकी जो प्रश्नावली है 5.2 उसको करने वाले हैं। और चैप्टर जो है मैंने आपको बताया था कि चैप्टर के अंदर दो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, एक तो गुणज और एक गुणनखंड। तो गुणजों को आपने पढ़ लिया था प्रश्नावली 5.1 के अंदर। अब प्रश्नावली 5.2 के अंदर गुणनखंड देखते हैं कि किसी भी संख्या का गुणनखंड की अगर बात की जाए कि किसी भी संख्या का गुणनखंड ज्ञात कीजिए या किसी भी संख्या के कौन कौन से गुणनखंड होंगे, तो बेसिकली एक चीज ध्यान रखना कि उस संख्या में जो जो चीजें पूरी भाग जाएंगी वो गुणनखंड होंगी। ये चीज आपको समझ में आ गई? कैसे देखेगा, मैंने आपको कहा कि 6 जो है 6, कोई भी संख्या दे दी मैंने आपको 6, इस 6 के गुणनखंड ज्ञात करो। तो आपको देखना है कि ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनका 6 में भाग दे तो पूरा भाग जाए। ये चेक करने के लिए आपको 1 से लगना पड़ेगा। पहले 1 का भाग दोगे, फिर 2 का भाग दोगे, फिर 3 का भाग दोगे, फिर 4 का भाग दोगे, 5 का भाग दोगे, 6 का भाग दोगे। और भाग कहाँ तक देना है? उस संख्या तक देना है। जो संख्या जैसे 6 है तो 6 तक आपको भाग दे के देखना पड़ेगा कि ये जो है संख्याएं जो है वो इसकी गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, लेकिन अब आप कहोगे कि अगर 100 का गुणनखंड ज्ञात करने को कह दिया तो क्या 100 तक उसको भाग दे के देखेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। जैसे जैसे आप करते जाओगे प्रैक्टिस वैसे वैसे आपको गुणनखंड निकालने आ जाएंगे। ठीक है, आपको अपने आप पता लगने लग जाएगा कि इसके ये गुणनखंड होंगे और ये गुणनखंड नहीं होंगे। ठीक है, देखिए मैंने कहा कि 6 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा कि जो संख्या होती है 1, कौन सी संख्या? 1 जो होता है वो दुनिया की किसी भी संख्या को आप ले लो उसका गुणनखंड जरूर होगा। 1 जो है वो किसी भी संख्या का, यानी कि हर एक संख्या जो भी संख्या है उसका एक गुणनखंड जरूर होगा और वो संख्या क्या होगी? 1। ठीक है, 1 तो सभी के पहाड़े में आता है ना, ये चीज आपको समझ में आ गई। 1 तो सभी के, मान लीजिए कि आप 6 को 1 से भाग दोगे पूरा भाग जाएगा, 5 को भाग दोगे तो भी पूरा जाएगा, 2 को भाग दोगे तो भी पूरा जाएगा, 3 को 1 से भाग दोगे तो भी पूरा जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ गई। यानी कि ऐसी संख्याएं, कोई भी संख्या नहीं है जिसका गुणनखंड 1 ना हो। ठीक है, दूसरी चीज है कि जिस संख्या का गुणनखंड आपको निकालने का कहा गया है उसका एक तो परमानेंट गुणनखंड हो गया, कौन सा? 1 हर एक संख्या का गुणनखंड होगा। और दूसरा कि वो संख्या खुद जो है वो भी अपना एक गुणनखंड होगी। तो 2 गुणनखंड तो फिक्स हो गए, 2 गुणनखंड फिक्स हो गए। एक तो क्या? 1 और दूसरा क्या? वो संख्या खुद। ठीक है, जैसे मैं आपको कह दूं कि 8 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए तो 2 गुणनखंड तो फिक्स हो गए, एक तो 1 हो गया और दूसरा वो संख्या खुद हो गई। ठीक है, 2 तो गुणनखंड फिक्स हो गए क्योंकि ये इसके पहाड़े में आएंगे, यानी ये इसमें पूरा भाग जाएंगी। 6 को 6 से भाग दोगे पूरा जाएगा, 1 से भाग दोगे तो भी पूरा जाएगा, 8 को 1 से भाग दोगे पूरा जाएगा, 8 को 8 से भाग दोगे तो भी पूरा जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज समझ में नहीं आ रही कि ठीक है 2 गुणनखंड तो बता दिए कि एक तो संख्या खुद और एक 1, लेकिन बाकी के गुणनखंड कैसे ज्ञात करें? तो देखिएगा, सबसे पहले 6 है, 6 का मैंने आपको कहा कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे? 6 को सबसे पहले देखिए 1 तो आ ही गया गुणनखंड, 2 से भाग दो, 2 क्या 6 में भाग जा सकता है? तो आप कह दोगे 2 3 6 होते हैं, बिल्कुल। तो इसका मतलब 2 भी क्या होगा? इसका एक गुणनखंड होगा। 3 से भाग दो, 3 से भाग जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल, 3 दूनी 6 होते हैं तो 3 भी इसका एक गुणनखंड होगा। उसके बाद मैं कह दूं कि 4 से भाग दो तो 4 के पहाड़े में 6 आता है क्या? 4 एकम 4, 4 दूने 8, 6 नहीं आएगा। इसका मतलब ये जो है 4 इसका गुणनखंड नहीं होगा। 4 का इसमें भाग देंगे तो पूरा भाग नहीं जाएगा। उसके बाद 5 नहीं होता और उसके बाद 6, यानी कि ये संख्या खुद। यानी कि एक चीज आपको पता चल गई कि ऐसी संख्याएं जो किसी संख्या में पूरा भाग जाती हैं वो उस संख्या की क्या होंगी? गुणनखंड होगी। ये चीज आपको समझ में आ गई। देखिए अगर मैं आपको कह दूं 8 के गुणनखंड ज्ञात करो तो 2 गुणनखंड तो पहले ही बता देना, 1 और दूसरी वो संख्या खुद। अब देखिए 1 के बाद 2 बिल्कुल इसका गुणनखंड होगा। 3 होगा क्या? नहीं। 3 का 8 में भाग जाता है क्या? नहीं जाता। 4 का जाता है? बिल्कुल जाता है। 5 का जाता है क्या? नहीं जाता। 6 का जाता है क्या? नहीं जाता। 7 का जाता है क्या? नहीं जाता। यानी कि 8 का जाता है। यानी कि ये जो है 4 8 के गुणनखंड हो जाएंगे। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि गुणनखंड कैसे ज्ञात करने हैं। 1 से लगना है और उस संख्या खुद तक हमें चेक करते जाना है कि किन किन संख्याओं का भाग जा रहा है और किन किन संख्याओं
संख्याओं का भाग नहीं जा रहा। अब आप कहेंगे कि ऐसे तो अगर मान लीजिए 50 तक दे दिया, 75 तक दे दिया, 45 तक दे दिया, तो ऐसे तो निकालने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो बिल्कुल जितने बनते हैं उतने तो हमें बीच बीच में निकालने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन इसका एक बेस्ट तरीका क्या रहता है निकालने का बेस्ट तरीका क्या रहता है कि आप एक काम कीजिए, आपको किसी भी संख्या के गुणनखंड निकालने हैं तो उस संख्या के टुकड़े कर लीजिए, उस संख्या के क्या कर लेने हैं, टुकड़े कर लेने हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा कि 6 है, इस संख्या के टुकड़े अगर करके लिखो तो क्या कर सकते हो, 2 तिये 6 लिख सकते हो, 3 दूनी 6 लिख सकते हो, ठीक है। यानी कि 2 को क्या लिखा जा सकता है, 2 गुणा 3। एक और चीज भी तो लिखी जा सकती है, 1 गुणा 6 भी तो लिखा जा सकता है। इसके अलावा कोई भी 2 चीज़ों को गुणा करें तो 6 आता है क्या, आप कहोगे नहीं आता। इसका मतलब कौन कौन से गुणनखंड आ रहे हैं, एक तो 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 1 हो गया और एक 6 हो गया। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये सारे के सारे इसके गुणनखंड होंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो ये बेसिक तरीका है गुणनखंड ज्ञात करने का कि उसके टुकड़े कर लो कि 3 दूनी 6 होते हैं और एक दूसरा कौन सा होता है, 1 गुणा 6 1 होता है, ठीक है। बाकी अगर ये ना भी करोगे तो भी आपको पता ही है कि 1 और वो संख्या खुद तो इसके गुणनखंड होने ही वाले। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब चलिए, अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा कि गुणनखंड कैसे ज्ञात करने। उसके टुकड़े कर लो, उसको फैला के रख लो, छोटे छोटे भागों में उसको बांट लो, फिर उस छोटे छोटे भागों में से छांट लो कि कौन कौन से गुणनखंड होंगे, ठीक है। बेसिक तरीका देखिए, सबसे पहले वो कहता है 7 के गुणनखंड ज्ञात करो, ठीक है। दी गई संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो 7। अब देखिएगा 7 जो है उसके अंदर किसी भी संख्या का भाग जाता है क्या, आप कोई भी संख्या के पहाड़े में 7 आता है क्या, आप एक ही चीज लिख पाओगे क्या, 7 एकम 7, और कोई भी 7 नहीं बनाता। 3 दूने 6 होते हैं, 4 दूने 8 होते हैं, 7 किसी के भी पहाड़े में नहीं आता, यानी 7 के कोई भी गुणनखंड नहीं होते। 7 में किसी का भी भाग दे के देख लो, 2 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। 3 का नहीं जाता, 4 का नहीं जाता, 5 का नहीं जाता, 6 का नहीं जाता, 7 का अकेले का जाएगा। इसके मतलब क्या है कि 7 के 2 ही गुणनखंड होंगे। कौन कौन से, एक तो 1 होगा और दूसरा वो खुद होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो आप लिख दोगे कि 7 के कितने गुणनखंड होंगे, 7 के 2 ही गुणनखंड होंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब उसके बाद हमें कहा है कि 9 के गुणनखंड ज्ञात करो। 9 के गुणनखंड ज्ञात करने हैं, तो देखिए 9 को आप क्या लिख सकते हो, 9 को लिख सकते हो 3 गुणा 3 लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, 9 एकम 9, या तो 3 दिए 9 या फिर 9 एकम 9। तो देखो कौन कौन से गुणनखंड आ रहे हैं, तो एक तो आ गया 1, दूसरा वो संख्या खुद आ गई, और तीसरा क्या आ गया 3। अब आप कहेंगे 3 3 2 बार आया है, तो कोई बात नहीं, हमें तो पता करना है क्या, पता करना है कि कौन कौन आया है, ठीक है। सो 3 2 बार आ गया तो कोई बात नहीं, इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, तो आप कह देंगे 9 के गुणनखंड होते हैं 1 3 और 9, इसके अलावा इसका कोई और गुणनखंड नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 16, ठीक है। 16 के देखते हैं कि 16 के गुणनखंड क्या होते हैं। देखिए 16 को क्या क्या लिख सकते हो। सबसे पहले तो 16, 4 चौकी 16 सुना है, बिल्कुल सुने, 4 × 4 16, और क्या 16 और कौन कौन से पहाड़ी में आते हैं, 2 के पहाड़ी में आते हैं क्या, आपको ये बिल्कुल 2 8 16 है ना, तो 2 गुणा 8 यानी कि 2 8 16। और क्या क्या चीज़ें होती है, 16 एकम 16 भी तो होता है, तो आप कह दोगे 16 गुणा 1 भी तो 16 होता है। तो देख लो, इसके अलावा 16 कभी भी नहीं आता। इसका मतलब इसके कौन कौन से गुणनखंड हो गए, तो आप कह दोगे एक तो हो गया 1 2 4 8 और 16, ठीक है। अब देखिए ये मेथड कितना आसान है। अगर आप उस तरीके से करते, कौन सा पुराने वाला मेथड, पुराने वाला मेथड कौन सा था, पुराने वाला मेथड था कि आप 1 से लगते भाग देने, 1 का जाता है क्या, जाता, फिर 2 का जाता है क्या, बिल्कुल जाता, 3 का जाता है नहीं जाता, 4 का बिल्कुल जाता है, फिर 5 का 6 का 7 का नहीं जाएगा, 8 का भाग जाएगा, फिर 9 का 10 का 11 का 12 का 13 का 14 का 15 का नहीं जाएगा, 16 का भाग जाएगा। तो इतना चेक करने से अच्छा है कि हम सीधा देख लें कि वो किस किस के पहाड़े में आता है।
ठीक है, ये सीधा देख लो कि वो किस किस के पहाड़े में आता है और फिर उन संख्याओं को लिख दो कि जी 16 के जो गुणनखंड होंगे वो कौन कौन से होंगे। एक तो 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 4 होगा, उसके बाद 8 होगा और उसके बाद 16 होगा। ये सारे के सारे 16 के अंदर जो है भाग दोगे तो पूरे पूरे भाग जाएंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। सो ये तरीका रहता है गुणनखंड छांटने का, ठीक है। अब आपके लिए एक होमवर्क है कि आपको 25 के गुणनखंड ज्ञात करने हैं, 25 के। तो आप कह देंगे तो बहुत ही ईजी है, तो चलिए करिएगा ट्राई। 25 के कौन कौन से गुणनखंड आते हैं वो ट्राई करिएगा। एक बार फिर से मेरी बात बता दूं, कहीं आप भूल ना जाओ कि कोई भी संख्या है उसका 1-2 गुणनखंड तो फिक्स हो गए, एक तो 1 और दूसरा गुणनखंड वो संख्या खुद, ठीक है। 2 तो हो गए फिक्स। दूसरा अगर और कोई भी आपको देखना है, ठीक है, और भी देखना है तो क्या कर लो, उसके भाग दे के चेक कर लो कि किस किस में उसका पूरा भाग जाता है, ठीक है, या फिर वो संख्या किस किस के पहाड़े में आती है। ये देख लो कि 25 किसके पहाड़े में आता है, पहाड़ा लेकर के आप सही तरीके से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए 48 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले देखो 48 किस किस के पहाड़े में आता है। 2 के पहाड़े में आता है क्या, तो आप कहेंगे कि नहीं आता, 2 का पहाड़ा तो 20 तक ही होता है, लेकिन हमें जो है उसके आगे भी चलना पड़ेगा, ठीक है। केवल 20 तक करने से काम नहीं चलेगा। 48 का देखो, 48 का देखिए एक और तरीका होता है गुणनखंड ज्ञात करने का कि आप क्या कीजिए, इस तरह से 48 को लिख लीजिए और यहाँ पर सबसे पहले उसे 2 से भाग दीजिए। सबसे पहले किससे भाग दिया, 2 से। 2 से भाग दोगे तो देखो 2 से भाग जा रहा है क्या, तो आप कह दोगे बिल्कुल जा रहा है। कितने होते हैं, 2 दूने 4 होते हैं और 4 दूने 8 होते हैं। यानी कि अब 48 को जब 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 24, क्योंकि 4 का आधा 2 और 8 का आधा 4। 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 24। अब 24 में तो आपने देख लिया कि 2 का भाग तो जा रहा है माफ कीजिएगा, आपने देख लिया कि 48 के अंदर 2 का भाग तो जा रहा है, तो आप कह देंगे कि बिल्कुल 48 का एक गुणनखंड 2 हो गया। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, 48 के अंदर 3 का भाग देके देखिए, तो आप देखेंगे कि 48 के अंदर 3 का भाग भी जाता है, ठीक है। 48 के अंदर 3 का भाग देके देख लीजिए, 3 एकम 3, 3 और 18, 6 × 18 यानी कि 16 × 48, तो 3 के पहाड़े में भी आ रहा है। उसके बाद 4 के पहाड़े में भी आएगा। उसके बाद 5 के पहाड़े में नहीं आएगा। 6, 8 × 48 होते हैं तो 6 के पहाड़े में आएगा। उसके बाद 8 के पहाड़े में आएगा। तो इस तरह से 48 के बहुत सारे गुणनखंड हो जाएंगे। 48 तक हमें जो है लेकर के जाना पड़ेगा, तो ये तो हमें करना ही पड़ेगा। अब देखिए मेथड क्या है, सिंपल मेथड क्या है करने का, बहुत ही सिंपल मेथड है कि 48 के पहले टुकड़े कर लीजिए, 48 के 2 टुकड़े कर लीजिए। क्या करेंगे, 2 × 24। फिर 24 के आगे टुकड़े कर लीजिए कि 2 गुणनखंड आ गए, 2 × 24। समझ में आ गया, कितना आ गया, 2 × 24, एक गुणनखंड आ गया। फिर इसके क्या कर लीजिए कि इसके आगे एक तो गुणनखंड आ गया कि 2 × 24 अगर करें तो 48 आता है, ठीक है। दूसरा क्या कीजिए कि इसको 4 से भाग दे दीजिए। जब 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4 और 4 दूने 8, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो दूसरा आपको पता चल गया कि 4 × 12 भी क्या होता है, 48 होता है। फिर 4 की जगह क्या कर दीजिए, 6 कर दीजिए। तो आपको पता है कि 8 × 6 = 48 होते हैं, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 8 आ जाएगा। तो आप क्या कर देंगे, 6 × 8 कर देंगे, तो ये भी क्या बनेगा, 48। अब उसके बाद जब आप यहाँ पे 8 करेंगे तो यहाँ पे वापस से 6 आ जाएगा। तो ये तो बात यही होगी ना, 8 × 6 करो चाहे 6 × 8 करो, तो इसमें तो समझने वाली बात ही नहीं है कोई। इसका मतलब ये जो है, ये चीज़ें जो है लगभग 48 को बनाती हैं, 48 को ये सारी चीज़ें बनाती हैं, ठीक है। एक चीज़ हमारी रह गई, कौन सी, 3 रह गया बीच में, है ना, 3 रह गया था। 3 को और यहाँ पर लिख लीजिए कि जब 48 को आप क्या क्या लिख सकते हो, 3 × 16 × 48 होते हैं ना, तो 16 × 48 यानी 3 × 16 भी आप 48 बनाओगे। तो देख लो कौन कौन आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है और 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, 12 आ रहा है, 24 आ रहा है, 16 आ रहा है। तो इन सभी संख्याओं को लिख दीजिए कि देखिए जी 48 के गुणनखंड सबसे पहले 1 तो आएगा ही आएगा, उसके बाद 2 आ रहा है, उसके बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 8, 12, 16, 24,
8, 12, 16, 24 यहाँ पर बंद कर दूं क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, 48 खुद भी तो आएगा, तो आप कह देंगे 48। तो ये इतने सारे गुणनखंड है, काफ़ी लंबा है ये 48, काफ़ी बड़ी संख्या है, इसलिए उसके रास्ते में बहुत सारे गुणनखंड आएंगे और ये तरीका आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो बेस्ट तरीका क्या है कि किस किस के पहाड़े में आ रहे हैं ये देख लीजिए, जो जो चीज़ें आएंगी वो सारे के सारे गुणनखंड हो जाएंगे। तो यही हमारा सिंपल और बेस्ट मेथड है। अब आप कहेंगे कि हमें समझ ही नहीं आ रहा, हमने तो पहाड़े 20 तक, 30 तक, 40 तक याद किए थे, है ना, कि 20 तक पहाड़े करने का याद करने का मतलब क्या है कि आप तो 2 का पहाड़ा 10 तक पढ़ते हो, 10 गुणा 2 20 ही होता है, उसके बाद के पहाड़े भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है, तभी आप इसको कर पाएंगे, क्योंकि 24 दूने 48 होते हैं, आपको पता होना चाहिए, 12 चौके 48 होते हैं, आपको पता होना चाहिए, 16 तिये 48 होते हैं, आपको पता होना चाहिए, तभी आप जो है इसके गुणनखंड कर पाएंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उसके बाद देखिए ये तो हो गया, उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए 63 के, अगर आपको पूछ लिया जाए कि 63 के गुणनखंड कीजिए, तो सबसे पहले देखिए कि 63 किसके पहाड़े में आता है। तो आपने सुना है 7 निमे 63 होते हैं, तो 63 अगर देखा जाए तो ये कहाँ कहाँ पर आता है, ये आता है 7 को 9 से गुणा करते हो तब आता है, 7 को 9 से गुणा करते हो तब आता है, ठीक है, सिंपल। अब देखिए एक तो आप लिख सकते हो 7 गुणा 9 कितना होगा 63। अब क्या करो, इस 9 को क्या लिख लो, 3 गुणा 3 लिख लो, 7 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। समझाने का तरीका सिर्फ मैंने आपको समझाया कि 7 ये क्या हो जाएगा 21, 21 गुणा 3 ये भी तो 63 होगा, यानी कि 9 को 3 गुणा 3 लिख लिया, 7 गुणा 3 21 हो गए, तो 21 गुणा 3 भी तो 63 ही होता है, ठीक है। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए किया, बाकी आप डायरेक्ट यहाँ पर में ये भी कर सकते हैं, यानी कि सिंपल मेथड हो गया, 7 गुणा 9 63 और 21 गुणा 3 भी 63, ठीक है। और क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं, तो सिंपल देखिए 63 खुद भी एक गुणनखंड होगा और 1 भी एक गुणनखंड होगा। इसका मतलब कि अगर आपसे पूछ लिया जाए 63 के कौन कौन से गुणनखंड है, तो आप कह देंगे एक तो होता है 1, उसके बाद आता है 3, उसके बाद आता है 7, उसके बाद आता है 9 और 9 के बाद सीधा आता है 21। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और उसके बाद 21 के बाद सीधा आता है 63। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, क्योंकि 63 खुद भी तो खुद का ही गुणनखंड होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये थे सारे के सारे इनके गुणनखंड। तो गुणनखंड ज्ञात करने आपको आ गए ना। कैसे ज्ञात करोगे, जो भी चीज़ें दी हैं, यानी जो भी संख्या दी है वो किस किस के पहाड़े में आती है, ये चेक कर लो। अगर पहाड़ा नहीं बनाना आ रहा तो सबसे पहले उसे 1 से भाग दो, 2 से भाग दो, 3 से भाग दो। 2 से भाग दोगे तो जो संख्या आएगी उसको ऐसे लिख देना, जैसे 3 से भाग दिया तो 21 आंसर आया, तो आपने क्या लिख दिया 21 गुणा 3 63। तो 21 और 3 दोनों 63 के अंदर गुणनखंड होंगे, क्योंकि 21 को 63 से भाग दोगे तो 3 उत्तर आएगा और 3 को 63 से भाग दोगे तो 21 उत्तर आएगा। इसका मतलब दोनों पूरा भाग जा रहे हैं ना, तो आपको दोनों लेने हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि पहले 2 से भाग दो, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, इतने में आपका काम लगभग बन जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया गुणनखंड ज्ञात करना। वैसे इतने बड़े बड़े गुणनखंड हमसे नहीं पूछे जाते हैं, हमसे छोटे छोटे गुणनखंड पूछे जाते हैं। ये 63, 48 ये बहुत बड़े बड़े हो गए। ठीक है, क्योंकि निकालना सचमुच में कठिन है। ठीक है, सचमुच में कठिन है कि हमें भाग दे दे के देखना पड़ेगा कि कौन से में भाग जा रहा है, कौन से में नहीं जा रहा। लेकिन यकीन मानिएगा आगे के जो क्वेश्चंस आएंगे वो या तो ईजी होंगे निकालने, या फिर इतनी ज़्यादा गुणनखंड उसके नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया ना आपको। ठीक है, एक बार ट्राई करके देख लीजिए, और अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा पीछे करके देख लीजिए। दूसरी बार समझेंगे तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पहले जब समझते हैं पहली बारी तो कोई चीज़ हमारी दिमाग में नहीं बैठती है, उसी चीज़ को दोबारा से, क्योंकि पहली बार जब हम सुनते हैं तो कई चीज़ें हम बिना सुने निकाल देते हैं। ठीक है, लिखने में या कुछ भी पढ़ने में। तो ऐसे में दोबारा जब सुनेंगे तो वो उन चीज़ों पर ध्यान जाएगा, तो वो चीज़ें ज़्यादा समझ आएगी। ठीक है, चलिए अब हमारा सेकंड क्वेश्चन देखिए। दी गई संख्याओं के समान गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले तो 8 के गुणनखंड ज्ञात करो, फिर 12 के गुणनखंड ज्ञात करो, और फिर देखो कि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में सेम कौन कौन से आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर चेक करते हैं। सबसे पहला देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में पहला क्या है, 8 व 12, 8 और 12। 8 के गुणनखंड बताइए क्या क्या होंगे। बेसिक,
1 और 8 तो होंगे ही होंगे। बीच में क्या क्या आएगा, तो देखिए 8 को क्या लिख सकते हो, 8 को लिख सकते हो 2 गुणा 4, और क्या लिख सकते हो, और तो कुछ भी नहीं लिख सकते, 1 गुणा 8 लिख सकते हैं बस। तो ये जो है ये 4 ही गुणनखंड आएंगे, 1 2 4 और 8, ठीक है। 12 के गुणनखंड देखिए, 12 को क्या लिख सकते हैं, तो देखिए आप कहेंगे कि 12 को 3 तरीके से लिखा जा सकता है। एक तो लिख सकते हो 12 गुणा 1, एक लिख सकते हो 6 गुणा 2, और क्या लिख सकते हो 4 तिये 12, है ना, 12 एकम 12 और 6 दूनी 12 और 4 तिये 12, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो क्या करोगे, 12 को सबसे पहले 1 से भाग दो, वही तरीका बेस्ट वाला। 12 को किससे भाग दो, 1 से भाग दो, 1 से भाग दिया, पूरा पूरा भाग जाएगा कहाँ तक, 12 तक। तो आप कह सकते हो 12 गुणा 1 जो है वो 12 होता है। उसके बाद क्या करो, 12 को 2 से भाग दो, 2 से भाग दिया तो क्या हो जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 6 दूनी 12, 6 पर जाएगा 12 क्रॉस। तो आप कह सकते हो 2 छिके 12 होते हैं, 2 गुणा 6 बराबर 12। उसके बाद क्या करो, 3 से भाग दे दो, 12 को किससे भाग दे दो, 3 से, कहाँ तक जाएगा, 4 तिये 12, तो 12 क्रॉस, यानी कि 3 चौके 12 हो गए, ठीक है। उसके बाद 4 से भाग दोगे तो 4 तिये वापस से यही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 से भाग जाएगा नहीं, 6 से जाएगा, ये आ रहा 6 दूनी 12, 7 से नहीं जाएगा, 12 तक कहीं नहीं जाएगा, 12 पर ही जाएगा। तो ये क्या होगा, इसके गुणनखंड निकालने के तरीके हो गए। तो चलिए 12 के गुणनखंड बताइए जरा कौन कौन से होंगे। एक तो जाएगा 1, उसके बाद 2 3 4 6, 2 3 4 6 और 1 12 खुद। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों के समान गुणनखंड ज्ञात कीजिए। दोनों के कौन कौन से गुणनखंड सेम आ रहे हैं, जो नीचे भी है और ऊपर भी है। तो देखिए 1 तो सब में ही आता है, तो ये तो कॉमन है ही। उसके बाद 2 भी आ रहा है दोनों में, और उसके बाद 4 भी आ रहा है। तो आप कह देंगे 1, 2, 4, ये 3 गुणनखंड है जो 8 के भी है और 12 के भी है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि गुणनखंड तो आपको निकालने सीखने होंगे कि कैसे हम पहाड़ा लिख करके कैसे उसके गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। और उसके बाद गुणनखंड अगर हमें कॉमन देखना हो, समान देखना हो, सबसे बड़ा कौन सा है जो दोनों में समान है, सबसे छोटा कौन सा है जो दोनों में समान है, सब कुछ हम देख सकते हैं, ठीक है। पहले गुणनखंड निकालने की प्रैक्टिस आपने करनी होगी। अब देखिए इनमें से क्वेश्चन नंबर 2 में अगर देखा जाए तो गुणनखंड की प्रैक्टिस आपकी हो गई, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने कर लिया। 10 और 20 ये आपका होमवर्क रहेगा। 7 और 16 ये भी आपका होमवर्क रहेगा। पहले 7 के गुणनखंड निकालना, फिर 16 के गुणनखंड निकालना, और फिर देखना है आपको कि कौन कौन से दोनों गुणनखंड सेम आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 18 और 32 हम कर लेते हैं, क्योंकि ये देखने में थोड़ा सा डरावना लग रहा है ना। चलिए डरावना तो क्या है, बड़ा ही सिंपल है, आपको तो बहुत मज़ेदार लग रहा होगा, है ना। तो चलिए फोर्थ जो है वो क्या है, 18 व 32। सबसे पहले देखिए 18 के गुणनखंड देखते हैं। 18 को सबसे पहले क्या करो, 1 से भाग देने की ज़रूरत ही नहीं है, 2 से भाग दे दो। 18 को 2 से भाग दे दो, क्योंकि नहीं पता कौन कौन से पहाड़ी में आते हैं, हमने 2 से भाग दे दिया। कहाँ तक जाएगा, 9 तक, तो 9 दूनी 18। तो 18 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 9 लिख सकते हो। उसके बाद 18 को 3 से भाग दो, 3 से भाग दोगे तो 6 तिये 18 होते हैं, तो 3 गुणा 6 18। और क्या लिख सकते हो, 1 गुणा 18 भी तो लिख सकते हो। और कोई तरीका है क्या 18 लिखने का, 4 भाग जाएगा नहीं जाएगा, 5 नहीं जाएगा, 6 जाएगा, तो भाई यही तो आ जाएगा 6 तिये 18। 7 नहीं जाएगा, 8 नहीं जाएगा, 9 जाएगा, तो 9 दूनी 18 यही आ जाएगा। इसका मतलब कुल मिलाकर के यही गुणनखंड रहने वाले हैं। तो 18 के गुणनखंड कौन कौन से हो गए, 1 2 3, 1 2 3 क्रमवार लगाने हैं, सब पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, ठीक है। 3 के बाद कौन सा आ जाएगा, 6, उसके बाद कौन सा आ जाएगा, 9, और उसके बाद आ जाएगा 18। तो ये इतनी संख्याएं हैं जो 18 में पूरा पूरा भाग जाती हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए, अब देखते हैं 32 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्या करो, वही सेम तरीका देखने का कि 32 को भाग दे दो कितने से, 1 से, तो कितना आ जाएगा, 32 तो आपने लिख दिया, 32 गुना 1। उसके बाद 32 को दे दो 2 से भाग, 32 को 2 से भाग दोगे तो 16 दूने 32 होते हैं कि नहीं, होते हैं। तो आप कह दोगे 16 दूने 32 क्रॉस। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 16 गुणा 2 भी तो क्या होता है, 32 ही तो होता है, ये भी 32 होता है। उसके बाद
3 से भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 4 से भाग जाएगा क्या? तो आप कह देंगे बिल्कुल 4 से भाग जाएगा। 4 से जब भाग दोगे तो कहाँ तक जाएगा? 4 से भाग दे के देखिए कहाँ तक जाएगा। तो आप कह देंगे 8 चौके कितने होते हैं? 32, तो 8 पर जाएगा। तो आप कह देंगे कि 8 गुना 4 भी तो क्या होते हैं? 32। उसके बाद 5 पर, 6 पर, 7 पर नहीं जाएगा, 8 पर जाएगा और उसके बाद सीधा 16 पे और 32 पे ही जाएगा और किसी पे भाग नहीं जाएगा। इतनी चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो इसके गुणनखंड छांट लो कि जी गुणनखंड कैसे होंगे। तो देखिए 32 के गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे? 1 2 4, 1 2 4, उसके बाद 8 16 32, 8 16 32, ये इसके गुणनखंड हो गए, ठीक है। अब देखिए उसने क्या कहा कि दोनों में समान गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो दोनों में समान गुणनखंड क्या हो जाएंगे? बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ा रहना आपको। 1 और दोनों में 2 भी है, उसके बाद 4 है क्या? ऊपर 4 दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। 8 दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। 16 दिखाई दे रहे नहीं है। 32 दिखाई दे रहे नहीं है। इसका मतलब ऊपर तो कोई भी सेम नहीं है। इसका मतलब 1 और 2 ही 2 ऐसे गुणनखंड हैं जो दोनों में सेम है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये था हमारा गुणनखंड निकालने का तरीका कि कोई भी चीज़ है पहले तो उसको 1 2 3 4 से भाग करोगे मैक्सिमम, इतने में ही आपका काम जो है निकल जाएगा, ठीक है। तो यही तरीका रहता है बेस्ट हमारा ये ज्ञात करने का, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। 2 या 1 या 2 ऐसी संख्याएं होंगी जिनके हमें गुणनखंड निकालने हैं, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? 21 व 28 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो बड़ा और समान तो बाद में देखेंगे, पहले गुणनखंड तो निकाल ले, है ना। पहला टारगेट क्या? गुणनखंड निकालो। चलिए निकालते हैं 21 का और 28 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर सबसे पहले 21 के अंदर क्या कर सकते हो? 21 को पहले दे दो 1 से भाग। 1 से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा? 21 गुणा 1 आ जाएगा, क्योंकि 21 पे पूरा भाग जाएगा 21 गुणा 1। उसके बाद 2 से भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि 2 जो है सम संख्याओं में ही भाग जाता है। विषम संख्या में कैसे भाग जाएगा, है ना। 22 पर जाएगा या फिर 20 पर जाएगा, 21 पे तो नहीं जाएगा। 3 का भाग दो, 3 का भाग जाता है क्या? तो आप कह देंगे बिल्कुल जाता है। और आपको पता होगा कि 21 केवल और केवल दो पहाड़ों में आता है। कौन कौन से? 7 और 3 के। 3 7 21 होते हैं और 7 ये 21 होते हैं, या फिर 21 खुद के पहाड़े में आता है, ठीक है। 3 के पहाड़े में कहाँ तक आएगा? 7 तक, है ना। 21 क्रॉस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 गुणा 7 बराबर 21। 7 ये 21 होते हैं या 3 7 21 होते हैं? बस 21 एक ही तो पहाड़े में आते हैं, 3 और 7 के, ठीक है। तो अब देखिए 21 के क्या क्या गुणनखंड हो जाएंगे। तो आप कह देंगे एक तो 1 होगा, एक खुद 21 होगा, और बीच में क्या क्या आ रहे हैं? 3 और 7। तो ये 4 इसके गुणनखंड हो गए। अब चलिए 28, अगर 28 के गुणनखंड आपसे कोई पूछ ले तो 28 के गुणनखंड क्या होंगे? जल्दी से बोलिए। 28 14 दूने कितने होते हैं? 28 होते हैं, ठीक है। 28 को आप क्या दे दोगे? भाग दे के देखोगे। सबसे पहले तो 28 को कितने से भाग दूं? 2 से भाग दूं तो कितना आ जाएगा? 14 दूने 28 होते हैं। तो आप कह दोगे 14 गुणा 2 भी कितने होते हैं? 28। उसके बाद देखिए 2 के बाद 3 से भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 4 से भाग जाएगा? आप कहोगे बिल्कुल जाएगा, क्योंकि 7 चौके कितने होते हैं? 28, तो 7 पर जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 4 और 7 भी तो क्या होते हैं? 4 गुणा 7 भी तो क्या होते हैं? 28 होते हैं। उसके बाद 5 6 पर नहीं जाएगा, 7 पर जाएगा, तो वापस ये आ जाएगा। उसके बाद किसी पर भी भाग नहीं जाएगा, कहीं भी भाग नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद वापस 14 पर ही भाग जाएगा, 14 के पहाड़े में ही जाएगा, ठीक है। सो यही आ जाएगा। उसके बाद क्या हो सकता है? 28 गुणा 1 हो सकता है। 28 के पहाड़े में, खुद के पहाड़े में आएगा, 28 एकम 28, तो ये रहा, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया। अब 28 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए 28 के गुणनखंड पहले तो क्या होगा? 1 2, 1 और 2 आ गया, उसके बाद 4 आ गया, उसके बाद 7 आ गया, उसके बाद 14 और 28 आ गया, तो 14 और 28। तो अब आपको पक गया होगा कि कैसे हम जो है गुणनखंड ज्ञात करते हैं, ठीक है। देखिए अब ये तो हो गया। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि गुणनखंड तो आपने ज्ञात कर लिए, लेकिन हमें बताओ कि
समान, पहले तो समान गुणनखंड ज्ञात कर लो। इन सभी में समान कौन कौन है? एक तो है 1, उसके बाद 2 नहीं है, 4 नहीं है, 7, बिल्कुल 7 है। तो 1 और 7 2 ही समान गुणनखंड है। उसने कहा है कि सबसे बड़ा समान, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा? तो आप कह देंगे 7 बड़ा, तो 7 जो है वो आंसर हो जाएगा कि 7 इसमें भी आता है, इसमें भी आता है और सबसे बड़ा समान गुणनखंड है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार सी प्रश्नावली है, मज़े लेकर के आपको करना है। बस ध्यान दीजिएगा कि जिस संख्या को भाग दे रहे हो उसको पहले 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से और 6 तक लगभग भाग दे दोगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, पहले आप देख रहे हो कि अपने को ज़्यादा बार भाग देने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि चेक करना पड़ेगा कि 2 से भाग जाता है कि नहीं, 3 से भाग जाता है कि नहीं, 4 से भाग जाता है कि नहीं, 5 से भाग जाता है कि नहीं। मैक्सिमम 5 से भाग देना, इसके आगे जो है ज़्यादातर भाग नहीं जाएगा। ठीक है, आपने अभी एग्जाम्पल भी देखे हैं तो हमने देखा कि हमारे मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा हमने 5 तक भाग करके देखा है, उससे बड़ा भाग हमने नहीं करके देखा है ना। अब देखिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4, ये 5 के भाग वाला आ गया। चलिए करते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका 45 और 75, अब देखिए क्वेश्चन का स्वरूप चेंज हो गया। इसने कहीं भी नहीं कहा कि गुणनखंड ज्ञात करो, इसने क्या कहा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका 45 और 75 दोनों में पूरा पूरा भाग जाए। तो जी सिंपल सी बात है, पूरा पूरा भाग जाए तो वो संख्या क्या कहलाती है? गुणनखंडी तो कहलाती है। गुणनखंड की परिभाषा क्या देखी थी कि ऐसी संख्या जो किसी संख्या में पूरी पूरी भाग जाए। ठीक है, तो अपने को गुणनखंडी तो ज्ञात करना है। गुणनखंड ज्ञात करते हैं। देखिए सबसे पहले देखो 45 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। 45 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे? सबसे पहले 45 को भाग देना शुरू करते हैं। 1 से भाग दोगे, 1 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 1 गुणा 45, क्योंकि 45 से कम तो 45 होते हैं। 1 से तो पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 3 से जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि 15 दिए क्या होते हैं? 45 होते हैं कि नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। तो 3 गुणा 15 भी तो क्या होते हैं? 45 होते हैं। उसके बाद 4 से भाग नहीं जाएगा, देखते ही पता चल रहा है 4 से भाग नहीं जाता 45 में, 5 से भाग जाता है। कैसे? 5 के पहाड़े में कहाँ पे 45 आता है? 5 में 45 आता है ना, याद आ गया ना? बिल्कुल। तो यहाँ पे 5 से जब भाग दोगे तो 5 में क्या हो गए? 45, 5 में 45। उसके बाद कोई संख्या है ऐसी जो 45 के अंदर भाग जाएगी? तो आप कह देंगे ना तो 6, ना 7, ना 8, 9 है, तो 9 यहाँ पे आ ही गया पहले ही। उसके बाद सीधा 15 और उसके बाद सीधा 45। ठीक है, तो लगभग आपका 5 तक की भाग आपको देना है, उसके बाद जो है आपको पता चल जाएगा। अब देखिए इसके क्या क्या गुणनखंड आए, तो अपने को तो ये लेने होते हैं 1, 3 और 5। कौन कौन से आ गए? 1, 3 और 5। उसके बाद देखिए 9, 15, 45, 9, 15, 45। ध्यान दीजिएगा, सारे के सारे लिखने होंगे आपको। जितने भी गुणनखंड आए हैं सारे के सारे लिखने हैं, क्योंकि इन सभी का 45 में भाग दोगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? क्योंकि 9 से ऊपर के जितने भी भाग जाने वाले थे इनके साथ आ गए। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया 45 का। नेक्स्ट हमारे को एक बहुत बड़ी संख्या दे दी, कौन सी? 75, 75 दे दी। लेकिन टेंशन लेने की क्या बात है, हम तो करना जानते हैं, चाहे कोई भी संख्या दे दे। 75 को 1 से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा? 1 गुणा 75, 75 एकम 75 आ जाएगा। 2 से भाग दो, जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 3 से भाग दोगे, बिल्कुल जाएगा। कैसे? आपको पता है, 3 से भाग दे के देखो एक बार 3 से भाग दे के देखो। 3 दूने 6। ठीक है, हाँ यहाँ से कितना बच गया? 1 ऊपर से 15 आ गया, सॉरी 5 आ गया, 15 बन गया। तो 5 दिए 15, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5, यहाँ पे आ जाएगा 15। ठीक है, सो 25 दिए 75 होते हैं, आपको पता चल गया। यानी कि 3 गुणा 25 क्या होता है? 75 होता है। और 75 किस पर भाग जाएगा? तो आपको पता है कि ऐसी कोई भी संख्या जिसके पीछे 5 हो या फिर 0 हो, वो 5 के पहाड़े में तो ज़रूर आएगी। आपको पता है ना 5 का पहाड़ा कैसे लिखते हैं? 5 का पहाड़ा लिखते हैं 5, 10, 15, 20। तो चाहे किसी संख्या के पीछे 0 हो, चाहे तो किसी संख्या के पीछे 5 हो, वो तो 5 के पहाड़े में आएगी ही आएगी। अब देखो 75 के पीछे 5 आ रहे हैं ना, तो ये भी 5 से भाग जाएगा ना। तो 5 से भाग तो करके देखो। 5 से करके देखा तो आपने देखा 15 5 5 75 होते हैं, आपको पता है। ठीक है, पहाड़े खूब याद होने चाहिए आपको, फिर ही आप इसको कर पाओगे।
ठीक है। सो क्या हो गया, 5 गुणा 15 बराबर 75। अब चलिए 75 के गुणनखंड बोलिए क्या क्या होंगे, 1 3 5, 1 3 5, उसके बाद 15 25 75, 15 25 और 75। अब देख लो, अब उसने पूछा कि इनमें से कौन सी बड़ी संख्या है जो दोनों में पूरा पूरा भाग जाएगी। ये सारी की सारी संख्याएं इसमें पूरा पूरा भाग जाएंगी। पहले तो दोनों में भाग जानी चाहिए, यानी कि दोनों में कौन कौन से गुणनखंड समान है। सबसे पहले तो ये देखो ऐसे कौन कौन से समान है, 1 दोनों में है तो 1 है, 3 दोनों में है तो 3 भी है, 5 दोनों में है तो 5 ऐसी है जो दोनों में भाग जाएगी। उसके बाद 15 दोनों में है जो दोनों में ही भाग जाएगा। 15 45 का भी गुणनखंड है, 15 75 का भी गुणनखंड है। उसने कहा है कि दोनों में पूरा पूरा भाग जाए ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, तो इन सब में से सबसे बड़ी कौन है, तो आप कह देंगे 15 है। तो इसका उत्तर क्या जाएगा कि 15 ऐसी संख्या है जी जो 45 और 75 दोनों में भाग जाएगी। इतनी चीज क्लियर हो गई, ठीक। हाँ जी, तो नेक्स्ट चलते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। कैसे, क्या कुछ करना है इसके अंदर, देखिए सिंपल सी बात है। क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। क्या कहता है कि 12 18 और 24 कितनी संख्याएं, 3 संख्याएं, 12 18 और 24, ठीक है। 3 संख्याएं हैं, इनका सबसे बड़ा समान गुणनखंड ज्ञात कीजिए, यानी कि ऐसा गुणनखंड जो तीनों में आए और सबसे बड़ा हो। तो पहला स्टेप क्या करोगे, 12 18 और 24 तीनों के अलग अलग गुणनखंड ज्ञात कर लोगे। फिर ये देखोगे कि इन तीनों में कौन कौन से गुणनखंड समान आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, एक जैसे आ रहे हैं। उसके बाद देखोगे कि जो सेम आ रहे हैं उनमें से भी कौन सा बड़ा है, ठीक है, और जो सबसे बड़ा होगा वही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो 5th और 6th क्वेश्चन बिल्कुल सेम, दोनों में ही 3 संख्याएं दे रखी हैं आपको और दोनों के अंदर ही सबसे बड़ा और समान गुणनखंड देखना है। पहले तो समान वाले छांट लेना, फिर समान वालों में से सबसे जो बड़ा होगा वो बता दीजिएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर जो है हमने 6 क्वेश्चन तो कर लिए, उसके बाद 7वां क्वेश्चन एकदम ही छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा इसको, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा भी है। इन सभी से थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी लैंग्वेज देख लीजिए थोड़ी सी। तो चलिए अब हम जो है हमारा 7th क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या कहता है कि दूध के 2 कैनों को क्रमशः दूध के 2 कैन हैं, उनके अंदर क्रमशः 20 व 30 लीटर दूध भरा हुआ है। यानी कि एक कैन, देखिएगा कैन बनाते हैं हम, मान लीजिए कि दूध के कैन आपने देखे होंगे, ऐसा ही तो होता है कुछ, ठीक है। मान लीजिए कि दूध के 2 कैन हैं, ठीक है, दूध के 2 कैन हैं, एक कैन के अंदर तो 30 लीटर, कितने 30 लीटर दूध जो है वो भरा हुआ है और दूसरे के अंदर मान लीजिए 20 लीटर दूध है। एक के अंदर 30 लीटर दूध है और दूसरे के अंदर 20 लीटर दूध है। अब उसने कहा कि बड़े से बड़ा कौन सा बर्तन होगा जो इन दोनों के अंदर पाए जाने वाले दूध की मात्रा को पूरा पूरा माप सके। तो जब भी पूरा पूरा भाग जाए, पूरा पूरा माप सके, ऐसा कुछ भी पूछा जाता है तो हमें एक चीज़ पता लगनी चाहिए कि यहाँ पर गुणनखंड निकालने की बात हो रही है। लेकिन गुणनखंड कौन सा, उसने कहा है दोनों में जाना चाहिए। तो दोनों में जाने चाहिए का मतलब क्या है कि दोनों का समान गुणनखंड निकालना है और दोनों में जाना चाहिए और बड़े से बड़ा और पूछ लिया, इसका मतलब दोनों का बड़ा गुणनखंड बताना है, बड़ा और समान गुणनखंड, ठीक है। लेकिन ये गुणनखंड का मापने से क्या रिलेशन है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। हम कहते हैं कि एक बर्तन से हमें दूध मापना है, ठीक है, एक बर्तन से हमें दूध मापना है। एक तो मापना है 8 लीटर, क्या 8 लीटर, हिंदी में लिखते हैं चलिए। एक तो हमें 8 लीटर दूध मापना है और दूसरा हमें 6 लीटर दूध मापना है। और मापना इस तरीके से है कि दोनों पूरे पूरे नपे, ठीक है, दोनों को पूरा पूरा, ना तो थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए ना थोड़ा सा कम रहना चाहिए, ठीक है, पूरा पूरा नापना है। तो क्या कर सकते हैं,
अगर बड़े से बड़ा बर्तन लेना है कि जल्दी से नपा जाए, ठीक है, जल्दी जल्दी नाप सके, इसलिए बड़े से बड़ा बर्तन लेना है, ठीक है, क्योंकि 20 लीटर दूध है। अगर आप 1-1 लीटर लोगे तो 20 बार आपको जो है नापना पड़ेगा, ठीक है। ये तो काफ़ी हार्ड प्रक्रम हो गया। तो हमें बड़ा सा बड़ा देखना है कि उसको 30 को भी माप सके और 20 को भी माप सके। ऐसे ना है कि आप जो है 5 नहीं, मान लीजिए कि आप 20 लीटर का एक बर्तन ले लेते हो, तो ये तो माप जाएगा पूरा का पूरा। लेकिन जब इसको मापोगे तो 20 लीटर तो माप लिया, लेकिन आगे का 10 लीटर कौन मापेगा? ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी पूरा मापना है, पूरा भर के देना है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो वो कैसे मापेंगे? देखिएगा कि 8 लीटर दूध है, उसको कैसे माप सकते हो सकता है कि आप 1 लीटर को 8 बार कर दो, 8 लीटर हो जाएगा ना। 1-1 लीटर 8 बार दे दो, 8 लीटर हो जाएगा। और क्या तरीका हो सकता है कि आप 2-2 लीटर को 4 बार दे दो, 2-2 लीटर को 4 बार दे दो, या फिर 4 लीटर को 2 बार दे दो, या फिर 8 लीटर को 1 बार दे दो। एक ही तो बात है, ठीक है। यानी कि 8 के लिए हम ये तरीके अपना सकते हैं। यानी कि बर्तन कौन कौन से ले सकते हैं? 1 लीटर का ले सकते हैं, 2 लीटर का ले सकते हैं, 4 लीटर का ले सकते हैं, 8 लीटर का ले सकते हैं। अगर 8 लीटर दूध मापना है तो कौन कौन से, आपने देखा होगा लीटर, ठीक है, तो लीटर कौन कौन से ले सकते हो, कौन कौन से बर्तन ले सकते हो? 1 लीटर का लोगे तो भी माप जाएगा 8 लीटर, 2 लीटर का ले लोगे तो भी 8 लीटर दे सकते हो, 4 लीटर का बर्तन ले लोगे तो 2 भर के दे देना, 8 लीटर आ जाएंगे। और 8 लीटर का अगर कोई बर्तन है तो 1 बार भर के दे देना, 8 लीटर आ जाएगा। समझ में आ गया? लेकिन अगर 6 लीटर दूध लेना है, 6 लीटर दूध देना है तो क्या करेंगे? या तो 1 लीटर का बर्तन 6 बार भर के डाल दो। मान लीजिए कि दूध देना है किसी को, आप मान लीजिए कि डेयरी के ऊपर चले जाते हो आप, ठीक है, और आपको किसी को दूध देना है तो कैसे दोगे? सिंपल सी बात है, माप के अगर देना है तो कैसे मापोगे? 1 लीटर का बर्तन है, 6 लीटर देने हैं, ठीक है, 1 लीटर का बर्तन है तो 6 बार भर के दे देना, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हो, 2 लीटर का बर्तन है तो 3 बार भर के दे देना। अगर 3 लीटर का बर्तन है तो 2 बार भर के दे देना। और अगर बहुत बड़ा 6 लीटर का बर्तन है तो 1 बार ही देना, 6 लीटर चला जाएगा उसके पास। समझ में आ गई ये बात, ठीक है। यानी कि देख लीजिए कि अगर 6 लीटर देना है तो आप 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर और 6 लीटर इन किसी भी बर्तन का उपयोग कर सकते हो। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपको एक ही बर्तन लेना है, एक ही बर्तन लेना है, बड़े से बड़ा लेना है कि 8 भी माप सको और 6 भी माप सको, तो आप क्या करोगे? इन दोनों में देख लो, 8 के लिए ये यूज कर सकते हो और 6 के लिए ये यूज कर सकते हो। अब देखो कि कौन से हैं जो दोनों में आ रहे हैं। दोनों में 1 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है। यानी या तो 1 लीटर लो या फिर 2 लीटर लो। आपको बड़े वाला लेना है ताकि जल्दी जल्दी दे सको, तो कौन सा ले लेना? 2 लीटर। यानी कि 2 लीटर आप ले सकते हो। तो एक्चुअल में हमने दोनों को मापने के लिए किया क्या कि दोनों के पहले तो क्या निकालिए? गुणनखंड। गुणनखंड में से सेम जो है उसको निकालिए और बड़े वाला गुणनखंड ले लिया। यानी कि 2 लीटर का अगर बर्तन ले लोगे तो 3 बार भर के दे दोगे तो 6 लीटर चला जाएगा, और 4 बार भर के दे दोगे तो 8 लीटर चला जाएगा। यानी 6 और 8 दोनों को माप लिया ना, ठीक है। तो वैसे ही ये सेम क्वेश्चन है। अब 6 और 8 की जगह क्या है? 30 और 20 है। 30 लीटर और 20 लीटर, 30 लीटर और 20 लीटर। 20 लीटर के और 30 लीटर के गुणनखंड ज्ञात कर लीजिए। 20 को क्या लिख सकते हो? 20 गुणा 1 लिख सकते हो, 10 गुणा 2 लिख सकते हो, 4 गुणा 5 लिख सकते हो, क्योंकि 5 के 20। यानी कि 20 के गुणनखंड क्या आ जाएंगे? 1, 2, 4, 5 और 10, यही तो गुणनखंड आएंगे। 30 के गुणनखंड देखिए शॉर्ट में कर रहे हैं क्योंकि अब आपको गुणनखंड निकालना तो आने लग गया। 30 को 1 से गुणा कर देना, कितना आ जाएगा? 30। और 15 दूने भी तो 30 होते हैं। और क्या हो जाएगा? 30 कब कब आ सकता है? 10 गुणा 3 भी तो 30 होता है ना। तो ये इतने सारे गुणनखंड हो जाएंगे 30 के। अच्छा, एक और होता है 6 5 30 भी तो होता है, 6 5 भी तो 30 होता है। यानी 30 के कौन कौन से गुणनखंड आ गए? 1 2 3, 1 2 3, उसके बाद 5 6, 5 6, उसके बाद 10 15 30, 10 15 और 30, ये जो है 30 के गुणनखंड आ गए। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये 15 लिखा हुआ है, ठीक है, और ये जो है ये 5 लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब देखिए कि इन दोनों में सेम कौन सा लोगे कि ये बर्तन आप ले सकते हो। अब देखिए दोनों में सेम कौन से बर्तन ले सकते हो? एक तो ले सकते हो 10, एक ले सकते हो 5, 2 और 1, 1 2 5 और 10। और बड़े से बड़ा लेना है तो कौन सा लोगे? 10।
है ना। तो ये तो साफ ही दिखाई दे रहा था कि 10 लीटर का एक बर्तन ले लेते हैं। इस 10 लीटर वाले बर्तन को 2 बार भर देंगे तो 20 लीटर हो जाएगा, और 3 बार भर दोगे तो 30 लीटर हो जाएगा। तो आपका जब भी ऐसा मापने वाला क्वेश्चन आ जाए और आपको बड़े से बड़ा ऐसा बर्तन कहा गया हो जिससे दोनों प्रकार के दूध माप सके, तो आप क्या कहोगे, गुणनखंड निकाल लोगे दोनों का, फिर दोनों के समान गुणनखंड देख लोगे, और समान गुणनखंड में जो सबसे बड़ा गुणनखंड होगा वही आपका सबसे बड़ा बर्तन होगा जो दोनों कैनों को पूरा पूरा माप सकेगा। ठीक है, सो होपफुली आपको समझ में आ गया। हमारी प्रश्नावली भी पूरी हो गई 5.2। ठीक है, सो डेफिनेटली मज़ा आया होगा आपको आज की क्लास लगा करके। ठीक है, सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक अलग से और इंटरेस्टिंग से चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।